दोस्तों, हर माता पिता चाहते हैं कि उनकी औलाद गलत रास्ते पर ना जाए, लेकिन एक औलाद ऐसा भी था जो इस मामले में बड़ा ही खुशकिस्मत था, क्योंकि उसके माता पिता चाहते थे कि उसका बेटा गलत काम करे और वो भी ऐसा काम कि जिसके करने से हर माता पिता की नज़र शर्म से झुक जाती है और ऐसा काम करने के लिए उसे प्रेरित करते रहे। दोस्तों, बहुत कम उम्र में उस लड़के को एक लड़की से प्यार हो जाता है और उसके माता-पिता इस बात से खुश हो जाते हैं। यहाँ तक कि कहते थे, बेटा 4 दिन की ज़िंदगी है, जितना भी भर के अय्याश करना चाहो कर लो। अब दोस्तों, जब वो लड़का अपने माता-पिता से ऐसा सपोर्ट पाता था, तो फिर वो लड़की के साथ और रिलेशन बना लेता है और देखते ही देखते उन दोनों में सब कुछ हो जाता है, रिश्ता बन जाता है। लेकिन उसके बाद जब उसके माता-पिता सुनते हैं तो खुश तो होते हैं, लेकिन फिर वो उस लड़के से कहते हैं कि अब तुम्हारा जो काम था वो हो चुका है, अब तुम उस लड़की से दूर हो जाओ। अब जैसे ही वो लड़का अपने माता-पिता से ये बात सुनता है, वो चौंक जाता है, सोचता है कि ये कौन-सी अजीब बात है। अभी तक तो इन लोगों ने उससे जी जो चाहते थे मैं प्यार करूँ, लेकिन जब प्यार कर लिया तो कुछ तो हो गया। तो ये लोग मुझे अलग होने के लिए कह रहे हैं। फिर वो अपने पिताजी से पूछता है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या वजह है? लेकिन दोस्तों, जब उसके क्यों का जवाब उसके माता-पिता उसको देते हैं, तो दोस्तों फिर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आप भी सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएँगे। दोस्तों, एक बहुत ही रोचक कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि जो मेरा हौसला है वो बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद ज़िले की है। ज़िले अयोध्या के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कुछ कहानियाँ ऐसी होती है कि जिसको सुनाने के बाद ऐसा लगता है ये तो बिल्कुल फ़िल्मी कहानी है। लेकिन अगर ये कहानी मैंने सुना होता, पढ़ा होता, तो शायद हाँ, आप लोगों के सामने ये कहानी, लेकिन जिनके ऊपर ये बीत चुकी है कहानी, उसके एक रिश्तेदार ने मुझे ये कहानी सुनाई थी। मुझे लगा था कि वाक़ई आप लोगों को सुननी चाहिए। तो दोस्तों, ये जो कहानी है उसके अनुसार एक लड़का जिसका नाम विक्रम सिंह होता है, 18 साल उसकी उम्र होती है। उसके पिताजी का नाम भवानी सिंह होता है। जब वो 12वीं पास कर लेता है और उसके पिताजी का नाम लिखवाने के लिए उसको इलाहाबाद लेकर जाते हैं और उसको एक कॉलेज में उसका नाम लिखवाया जाता है कि जहाँ पर एक कंचन नाम की लड़की पढ़ाई करती है और उसकी उम्र 20 साल की लगभग होती है। वो विक्रम से 2 साल की बड़ी होती है और जब वो कॉलेज में लेकर जाते हैं अपने बेटे को, ऊँचे नीचे समझते हैं, बेटा पढ़ाने लिखने में ठीक-ठाक था। वो विक्रम से कहते हैं कि विक्रम, ऐसा करो बेटा, मेहनत से पढ़ाई करना, और अगर तुम्हारी उम्र हो, तुम्हारा किसी से दोस्ती करने का मन करे, तो प्यार करने का मन करे, तो एक ही से प्यार करना। तभी दोस्तों उसके सामने वो लड़की गुजरती है कंचन, और बोलते हैं कि देखो, जो लड़की है, अगर तुम्हें बहुत वो जो दोस्ती करना होगा तो उसी से कर लेना। अब विक्रम जब ये बात सुनता है, हैरान हो जाता है, अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, क्या आप उसको जानते हैं? तो वो कहते हैं कि नहीं, जानता नहीं हूँ, लेकिन मुझे पहली नज़र में वो लड़की पसंद आ गई है, और अगर मैं तुम्हें इतनी इतनी छूट देता हूँ, तो दोस्ती करना है तो उसी के साथ करना, प्यार भी उसी से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी उम्र है और यहाँ पर आने के बाद ज़रूर तुम भटकोगे। तो इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही कह रहा हूँ कि एक ही लड़की से प्यार करना, और जो लड़की वही है, तुम्हें पहली नज़र में वो पसंद है। अब दोस्तों, विक्रम जो है उसे कुछ नहीं कहा और अपने पिताजी की इन बातों पर वो हैरान हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल जब उसने कंचन को देखा, तो कंचन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। बीए सेकेंड ईयर की में पढ़ रही थी, और पहली नज़र में विक्रम की आँखों में कंचन जो रहती है, कंचन भी बस जाती है, और उसके बाद वो भवानी सिंह के अपने घर चले जाते हैं और अयोध्या खेती बाड़ी में लग जाते हैं, और ज़मींदार
जमींदार टाइप के आदमी थे और वहाँ से 2-4 लोग हमेशा काम करते थे, कामों में बिजी हो जाते हैं और अपने लड़के को एडमिशन दिलवाकर, रूम दिलवाकर वहाँ से चले आते हैं। अब जब विक्रम को मेहनत से पढ़ाई करने लगता है, लेकिन जब दोस्तों मन ही मन जो कंचन थी वो पसंद करने लगता है और फिर ये सोचने लगता है कि कैसे इससे मुलाकात हो, कैसे इससे बात हो। दोस्तों धीरे धीरे करके कॉलेज में पढ़ने के नाते, क्योंकि वो भी इलाहाबाद में रह रही थी और कहीं रूम लेकर पढ़ाई कर रही थी, और दोस्तों आते जाते कहीं न कहीं उससे मुलाकात कर रही थी और उससे भी जो जान पहचान हो जाया करता था। दोस्तों आप हाथ आगे बढ़ाता है और उसके बाद प्यार भरी बातें करने लगता है। अब कंचन सोचती है कि सिर फिरा है, नया नया लड़का है, गांव से आया है शहर में पढ़ाई करने के लिए, तो इसका तो मन बहकेगा ही। लेकिन दोस्तों वो उसकी सीरियस नहीं रहती है, और लेकिन दोस्तों उसने देखा कि हाँ जो विक्रम है वो कुछ ज़्यादा ही लाइक करता है, उसके आगे पीछे डोलता है, उससे प्यार भरी बातें करता है। तो दोस्तों वो भी उम्र ऐसे पड़ाव थी कि वो भी खुद को रोक नहीं पाई और धीरे धीरे वो भी विक्रम की तरफ आकर्षित होने लगती है। अब दोनों में बातचीत होने लगती है और फिर प्यार भरी बातें होने लगती हैं, मुलाकातें होने लगती है, और धीरे धीरे क्योंकि दोनों ही पढ़ने में ठीक ठाक थे, दोनों ही ऊंचे जाति के थे, इसीलिए दोनों की केमिस्ट्री जो है जो बन जाती है। और कंचन कहती है कि मेरी उम्र तो 20 साल की है, तुम्हारी उम्र 18 साल की है, अगर कहीं शादी की हमारी तुम्हारी नौबत आई तो क्या तब भी तुम शादी करोगे? तो विक्रम कहता है कि अगर मैं किसी बुढ़िया को पसंद कर लूँगा तो वो भी मेरे माता पिता मेरी शादी करा देंगे, मुझे तो इतना विश्वास है अपने माता पिता के ऊपर। और कहता है कि मेरे पास धन दौलत की भी कोई कमी नहीं है। जो कंचन भी है वो भी कहती है कि मैं भी किसी ऐसे वैसे परिवार से नहीं हूँ, मेरे पिताजी बहुत अमीर हैं और मैं भी अपने माता पिता की एकलौती बेटी हूँ, और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आपकी ही पास सब कुछ है, हमारे पास भी सब कुछ है। अब दोस्तों ऐसे ऐसे 4 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने बीत जाते हैं और अब दोनों का प्रेम संबंध एकदम मजबूत हो गया था। विक्रम अपने गांव जाता है और फिर जो है उससे के पिताजी से उसके हाल चाल पूछते हैं। कहते हैं कि बेटा, जो मैंने लड़की तुम्हें बताई थी, मुझे उम्मीद है कि तुमने उससे दोस्ती कर ली होगी। तो विक्रम भी शर्माते हुए कहता है कि हाँ पापा, उससे बातचीत हुई है, उससे दोस्ती भी हो चुकी है, वो भी पढ़ने में ठीक ठाक है, और हमारे ही गांव में बस 5 किलोमीटर दूरी उस गांव में रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, चलो लड़की हमारे करीबी की है, कोई बात नहीं बेटा, अब की बार जाना तो उसे गिफ्ट वगैरह भी देना और एक कमरा उसे खरीद कर देते रहना, क्योंकि उस ज़माने मोबाइल वगैरह चल नहीं रहा था, तो वो एक कैमरा दे देते हैं। और वो रील वाला कैमरा जो होता है पहले दोस्तों जिसमें रील भरी होती थी, उस कैमरा को उसको दे देते हैं और ख़रीद कर बहुत सारी रील भी खरीद देते हैं। कहते हैं कि जब तुम्हारी मर्जी होगी फ़ोटो उसके साथ खिंचा लेना और लाकर अपनी माँ को भी दिखा देना, रिश्तेदारों को भी दिखा देना, अगर तुम चाहोगे तो तुम शादी भी करवा देंगे। अब दोस्तों इस तरह की बातें वो समझकर पापा को आखिरकार पिताजी क्यों इतना परेशान हो रहे थे, ऐसा क्यों बात कर रहे थे, क्या कोई दोस्त रहा होगा उससे। लेकिन फ़िलहाल वो जो है सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, मेरे पिताजी हैं, फ्रेंड है, मेरे साथ रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हाल दिल उसे बताने लगता है। और उसके बाद दोस्तों फिर वो जाता है तो उसके फिर कंचन से जब मिलता है और कंचन से सारी बात बताता है कि मेरे माता पिता आपको बहुत पसंद करने लगे हैं, और जब उन्होंने देखा कि एक कैमरा भी दिया है उससे फ़ोटो खींच कर लाने के लिए, अगर तुम्हारे ही पास गांव की है तो हमारी ही जात बिरादरी की होगी तो शादी करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, और उन्होंने तो तुम्हें गिफ्ट देने के लिए भी बोला है। अब दोस्तों जब कंचन ये बात सुनती है तो उसकी खुशी की जो है वो 7वें आसमान पर पहुंच जाती है, क्योंकि वो जान चुकी थी कि हो ना हो, जो हो माता पिता हो इसके हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, और वो जो लड़का है ये भी बहुत अच्छा है, और कहीं ना कहीं इसी के साथ मुझे अपना जीवन बिताना है। दोस्तों वो भी टूट कर
दिल टूटकर उसे चाहने लगती है और कंचन जो है उसे अपनी बाहों में भर लेती है और कहती है, क्या गिफ्ट दे रहे हो मुझे? विक्रम कहता है, जो मर्जी है मांग लो। कंचन कहती है, मांगना तो कुछ नहीं है, ग्रेजुएशन के बाद जो है बस हम दोनों शादी करेंगे और अपना वादा जो है भूल कर मत जाना। विक्रम कहता है कि अगर चाहो तो अभी कर लो। वो कहती है कि ठीक है, पहले पढ़ाई कर लो, फिर हम लोग शादी करेंगे और करियर पर ध्यान देंगे, उसके बाद फिर देखा देखी जाएगी। अब दोस्तों, जब इतनी सारी बातें हो गई और विक्रम के परिवार की तरफ से कोई फाउंडेशन नहीं था कोई, दोस्तों फिर दोनों चुपके से धीरे धीरे एक दूसरे के कमरे में आने जाने लगते हैं, मिलने जुलने लगते हैं और उसी के बीच में सारे रिश्ते कायम हो जाते हैं। जो भी होना था सब कुछ हो जाता है और कभी कभी तो हफ्तों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और ये सारी बातें जो है कहीं घूमने लगते हैं और वो कमरे में रहते हैं, वो भी या फिर लाइब्रेरी में गए, कैंटीन में गए, होटल में गए, कहीं भी रेस्टोरेंट में गए, कहीं भी घूमने जाते तो यादों के तौर पे वो जो है उसी कैमरे में अपना फ़ोटो कैद कर लेते थे और फिर इस तरीके से 2-3 रील जो है उसकी फ़ोटो भर जाती है और करीब 100-150 दोनों फ़ोटो खींच लेते हैं। अब दोस्तों 1 साल बीत गया, जो कंचन थे उसका बीएड सेकेंड ईयर पूरा हो गया और जो विक्रम था उसका बीएड फर्स्ट ईयर पूरा हो जाता है। उसके बाद छुट्टियों में अपने अपने घर जाता है। अब उसके पिताजी जो पूछते हैं तो सारी बात बता देता है और वो सारा फ़ोटो भी दिखा देता है। पापा देखो, ऐसे ऐसे मैं जो है आपकी बहू के साथ घूमा हूँ फिरा हूँ, जो भी है उसको पूरी बड़ी तसल्ली होती है। लेकिन उसके बाद जब सब कुछ जान लेते हैं कि इन दोनों के बीच क्या क्या हुआ है, अब इन दोनों का रिश्ता कितना मजबूत हो चुका है दोस्तों, उसके बाद भवानी सिंह चाल चलते हैं। उसको जो है विक्रम हैरान हो जाता है, अचानक से उसके रवैया बदल जाता है। वो उससे कहते हैं कि बेटा, जो तुम्हें करना था वो तुम कर चुके हो, अब तुम उस लड़की को भूल जाओ और उससे दूर हो जाओ। जब विक्रम ये बात सुनता है तो हैरान हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि पापा क्या कह रहे हैं। फिर वो पूछता है कि क्यों पिताजी, आप ऐसा बात क्यों कर रहे हैं। फिर दोस्तों वो जो कहानी बताते हैं, एक दर्द भरी कहानी उसको बताते हैं। कहते हैं कि बेटा बैठो, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। फिर वो कहते हैं कि जब बेटा तुम पैदा नहीं हुए थे तो 20 साल पहले जो तुम्हारी बुआ थी, वो विक्रम जो जिनका नाम लक्ष्मी होता है, वो जो लड़की है कंचन, उसे मैं जानता हूँ। उसका एक चाचा था जिसका नाम बालकेश्वर सिंह था। वो बालकेश्वर वो लक्ष्मी को अपनी प्यार में फंसा लेता है और शादी का झांसा देकर उसके साथ अनैतिक संबंध बनाता है और बहुत दिनों तक उसके रिलेशन रखता है। लेकिन जब शादी की बात आती है तो वो लोग शादी से इनकार कर देते हैं और उसके बाद उसके द्वार पर जाता है शादी के लिए, तो अपना नाक रगड़ लेता हूँ, लेकिन वो लोग शादी नहीं करते हैं। और उसके बाद वो बहन जो है मुझे मेरी बहन, वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी थी, वो भी मेरी बाहों में अपना दम तोड़ दिया और उसने कुछ खा लिया था, उसकी मौत हो गई। इसीलिए तब से मैंने ठान लिया कि जैसा भी हो, उन लोगों ने किया है वैसा ही अगर उनके साथ मैं नहीं करूँगा तो फिर मैं सुकून से मर नहीं सकूँगा। और बेटा, आज तुमने जो काम चाहिए था वो तुमने कर दिया है, मुझे तुम पर गर्व है। अब विक्रम ये बातें सुनता रहा और उसके बाद वो बोला, पापा जो लक्ष्मी बुआ के साथ हुआ है, क्या आप चाहते हैं कि कंचन के साथ भी वैसा हो। कंचन बहुत अच्छी लड़की है और कहते हैं कि लक्ष्मी भी बहुत अच्छी लड़की थी और मुझे उम्मीद है कि वो बहुत बरसों थी और जिसे आग में जल रहा था, आज मेरे सीने में वो तसल्ली मिली है, वो आग बुझ रही है। अब दोस्तों विक्रम के समझ में नहीं आता है वो करे तो क्या करे। अब दोस्तों वो जो है पूरे चुपचाप हो जाता है। उसके बाद कहता है कि ठीक है पापा, आप जैसा चाहोगे वैसा होगा। उसके बाद दोस्तों
भवानी सिंह जो था वो सारा फ़ोटो लेकर जाते हैं और कंचन के पिताजी, जिनका नाम रामेश्वर सिंह होता है, उसके मुंह पर सारा फ़ोटो फेंक देते हैं और कहते हैं कि ये देखो तुम्हारी जो है बेटी है, मेरे बेटे के साथ एक पत्नी के रूप में रहकर आई है। अगर तुम सबूत चाहिए तो ये सारा सबूत तुम्हारे सामने है। जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है वही हमने तुम्हारे साथ कर दिया। नहीं तुम्हारे साथ कर दिया, अब जो मर्जी है तुम कर लो, तुम हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे ही बहन मेरे सामने दम तोड़ दिया, तुम्हारी बेटी तो एकलौती है, तुम्हारी तो कोई भी नहीं है, अब तुम क्या करोगे। अब दोस्तों रामेश्वर सिंह के पास कोई जवाब नहीं था इस बात का और अपनी नज़रें झुका लेते हैं, क्योंकि उस ज़माने की बात थी जब किसी लड़की का दुपट्टा खींच लेना भी उस ख़ानदान के नाक कट जाने के बराबर था। दोस्तों धीरे धीरे बात पूरे गांव में फैल जाती है और जो बड़े बुजुर्ग थे उस घटना को वासिफ से उनके ज़हन में ये बातें चलने लगता है, ताज़ा हो जाती है और कहते हैं कि आज जो है इन्हें इनके कमी कर्मों की सज़ा मिल रही है। अब दोस्तों इधर जो है वो अपने मूँछों पर ताव देकर घूमने लगे और कहने लगे कि जो मेरा बेटा है मेरी ही कब्ज़े में है और जो मैं चाह रहा था वही ये चाह रहा था। और उधर जो है उसकी दूधू थू-थू होने लगती है और रामेश्वर सिंह है जो अपनी बेटी को मनाने तक के लिए तैयार हो जाते हैं, मारने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों उन्हें जो है उनकी नज़रों में कंचन को कहीं छुपा दिया जाता है और कहीं अगर ये इसको देख लेंगे तो ना जाने इसके साथ क्या करेंगे। अब दोस्तों इधर विक्रम जो है वो अपने उदास रहने लगता है और एक दिन जो भी अपने पिता के साथ उससे पूछा, भवानी सिंह से पूछा कि तुम्हें अपना कर्तव्य निभाने में कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है। बेटा अपने कहा नहीं पापा, लेकिन अगर आप जो ये आज जो कर रहे हैं, जो बुआ के साथ हुआ था उसके बदले में आप कर रहे हैं, अगर आप उसके बदले किसी की जान भी ले लेते तो हो सकता था कि मुझे ज़्यादा गर्व होता। लेकिन आपके समझ में जा रहा है, आप कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ, आप जैसा मर्जी हो वैसा करो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन दोस्तों 4-5 दिन हो गया और खाना वाना छोड़ देता है और उसके बाद जब भवानी सिंह को ये बात पता चलता है कि विक्रम ने खाना पानी छोड़ दिया है, तब जाकर उससे मिलते हैं और कहते हैं कि बेटा तुमने खाना क्यों नहीं खाया, क्यों छोड़ दिया। वो बोलता है पापा मैंने कंचन को वचन दिया था कि जीऊँगा तो तुम्हारे साथ और मरूँगा भी तुम्हारे साथ। अगर आप कंचन का मरना ही तय है तो पापा मैं भी नहीं जीऊँगा उसके बिना, क्योंकि मैंने भी उसको वचन दिया था। कि अब दोस्तों ये बात सुनकर हैरान रह जाता है और कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुम इसी लायक है, मर जाओ, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों 15 दिन बीत जाते हैं। अब उसकी जो माँ है विक्रम की, वो भवानी सिंह से कहती है कि अगर मेरा बेटा नहीं रहा तो मैं भी ये नहीं जीऊँगी। और उसी के हालत में पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है और डॉक्टर घर में आकर इलाज करते हैं, क्योंकि उसके बाहर से नहीं जाते हैं, क्योंकि वो जो है चारों तरफ शोर मचा हो चुका था। मेरा बेटा शान से अपने घर में है और वो भी वही चाहता था जो मैं चाहता हूँ। लेकिन अब जो वो कैसे लोगों को कहें कि उसकी लड़की के बिना उस लड़की को कुछ हो ना हो, लेकिन बेटा पहले ही मर सकता है। अब दोस्तों जो विक्रम की माँ थी वो परेशान थी, लेकिन उसकी भी चेहरे पर एक संतोष थी, क्योंकि उसके पति जो थे पिछले 20 सालों से जिस बदले की भावना से जल रहे थे, वो सोचती है कि लक्ष्मी की आत्मा को शांति मिले ना मिले, लेकिन इनकी आत्मा को शांति ज़रूर मिल जाएगी अगर उसकी बेटी को कुछ हो गया। लेकिन उन्हें अपने बेटी की चिंता थी, सताने लगी और वो दिन रात वो कहने लगी कि अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो तुम भी मुझे खो दोगे। और रिश्तेदार आते हैं और समझाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा जैसा बाप नहीं देखा, अगर तुम्हारा बेटा ही नहीं रहेगा तो तुम ये सब करके क्या पाओगे। पिछले भी
पिछले बार भी तुम्हारे घर की व्यक्ति की जान गई थी, लक्ष्मी की जान गई थी, और अब की बार भी लगता है कि तुम्हारा ही नुकसान होने वाला है। अब दोस्तों ये बात सुनने के बाद जो भवानी सिंह है वो भी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उसके बाद खुद वो चल कर जाते हैं और रामेश्वर सिंह के पास और कहते हैं कि भाई साहब, मुझसे गलती हो गई, मेरा बेटा खुद अपनी जान देने के लिए तैयार हो गया है और वो सच्ची मोहब्बत करता है तुम्हारी बेटी के साथ। उस पर रामेश्वर सिंह ने कहा कि जो बाकेश्वर मेरा भाई था वो भी तुम्हारी बहन से सच्ची मोहब्बत करता था और लक्ष्मी को बहुत चाहता था, लेकिन मेरे पिताजी नहीं चाहते थे उन दोनों की शादी हो। और फिर उनकी बात को सुनकर बालेकेश्वर टाल नहीं सका और इसीलिए कुछ कर नहीं सका और तुम्हारी बहन को अपनी जान दे देनी पड़ी। और उसके बाद ये आज भी बाकेश्वर ने शादी नहीं किया है। तुम्हें पता होना चाहिए था कि वो ऐसे ही आज भी लक्ष्मी के याद में उसने शादी नहीं की है, लेकिन तुम जो हो ये बात समझ नहीं। अपनी बहन की मौत को तो तुम पूरी तरीके से बौखला गए हो और उसके बाद तुम हमें कभी माफ़ नहीं कर पाए, लेकिन वो सारा जो है किया धरा हमारे पिताजी का था। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो है सच्चाई यही है। बागेश्वर आज भी उसकी यादों में ऐसे ही तड़प रहा है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। उसके बाद दोस्तों ये एक दूसरे को गले लग जाते हैं और दोनों रोने लगते हैं और बागेश्वर भी आते हैं, वो भी जो है भवानी सिंह के गले लग के रोने लगते हैं, उसके पैर पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं, भाई साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने गलती नहीं की थी, मैंने सच्ची मोहब्बत की थी, लेकिन हमारे पिताजी की वजह से मैं कुछ नहीं कर सका, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे ख़ानदान में कैसा चलता है। तो दोस्तों उसके बाद जो है उन लोगों का पश्चाताप होता है, लेकिन फ़िलहाल कंचन और विक्रम की शादी होती है और धूमधाम से होती है। और दोस्तों आज दोनों 50 साल की उम्र में पार कर चुके हैं और दोनों सरकारी नौकरी करते हैं, दोनों की 3 बड़े-बड़े बच्चे हैं। दोस्तों उनके एक रिश्तेदार मुझसे एक कहानी सुनाई थी, अच्छी खासी मुझे दिल को छू देने वाली मुझे लगा, सोची मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।